हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो यार ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में हम लोग रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस, फिर उसके बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला कर चुके हैं। अब हमारी बारी आती है लेंस पढ़ने की। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चा पार्टी, तो यार लेंस में आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। लेंस क्या होता है, लेंस के टाइप्स, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, उसके रूल्स, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ये तो करने ही वाले हैं। थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है क्योंकि इसके बाद मेरी एक और क्लास है। अगर तो टाइम बचता है तो हम इसका पावर वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, नहीं तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। राइट बच्चा पार्टी। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि आप सभी बच्चों ने बेटा टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स ज्वाइन करना है बच्चों। ये जो हमारी सीरीज चल रही है ना, जिसमें हम एक तो रेगुलर लेक्चर्स दे रहे हैं आपको बुक 2 के, और साथ ही साथ में वन शॉट्स दे रहे हैं बुक 1 के। तो आपको बहुत मजे भी आ रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब पूरा लेक्चर आप ले लेंगे तो आपको ये कैसा लगा। और इससे पहले जस्ट एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने बोला था कि दिवाली की ये वेकेशंस आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, वो भी आपको देखना है। राइट बच्चा पार्टी। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं तो लेंस वाला हिस्सा है ये हमारे पास। बेसिकली भाई देखो, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो दो तरीके के लेंसेज है हमारे पास। यहां पर दो तरीके के लेंसेज है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। बच्चों मिरर से बिल्कुल उल्टा है। अभी तक आपने मिरर पढ़ा, जो कॉनकेव मिरर था वो कॉन्वेक्स लेंस उसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। राइट बच्चों। तो यहां पर हमारे पास आ रही है बात कॉनकेव लेंस की। यहां पर हमारे पास बात आ रही है कॉनकेव लेंस की। आपको बता दूं बच्चे, कॉनकेव लेंस क्या है। जिस तरीके से कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर था, उसी तरीके से उल्टा हो जाएगा, ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। ऐसे करके ये दोनों इसके सरफेसेस है, इसको मैं बोलता हूं डाइवर्जिंग लेंस। व्हाट इज दिस? दिस इज डाइवर्जिंग लेंस बेटा, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। ये एक डाइवर्ज करता है, दोनों सरफेसेस इसके कॉनकेव है। वहीं पर अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो ये मेरे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, इसको बोलता हूं कन्वर्जिंग लेंस। उल्टा हो जाएगा, मिरर में कॉन्वेक्स मिरर वाज द डाइवर्जिंग मिरर। हमारे पास यहां पर तीन इसके और तीन इसके पार्ट पढ़ रहे होते हैं क्वेश्चंस में, उसकी काफी नीड होती है हमें, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप देखोगे बच्चे, तो मैं जरा कॉन्वेक्स की बात करता हूं क्योंकि कॉन्वेक्स के ज्यादा केसेस है, कॉनकेव के कम होते हैं। देखिए दोनों सरफेसेस अगर कॉन्वेक्स है तो आप इसको या तो बाई कॉन्वेक्स बोल लो, या आप इसको सिंपली कॉन्वेक्स लेंस बोल दो। एक ही बात है, एक ही बात है। गॉट इट बच्चे। दूसरा, अगर ये प्लेन है और एक सरफेस कॉन्वेक्स हो गया, चाहे राइट साइड वाला बना लो चाहे लेफ्ट साइड वाला बना लो, आपकी मर्जी, देन दिस इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बेटा। इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अगर एक सरफेस कॉनकेव है और एक सरफेस कॉन्वेक्स है तो इसको बोलते हैं बेटा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ये तीन है। और ये तीनों जो लेंसेज है ना, ये तीनों लेंसेज को अपन कन्वर्जिंग लेंस में काउंट करेंगे। क्या? चाहे कॉनकेवो कॉन्वेक्स, बाद में कॉन्वेक्स आ गया, बाद में कॉन्वेक्स आ गया, बाद में कॉन्वेक्स आ गया, सो दीज आर कन्वर्जिंग लेंसेज। These are converging lenses बेटा, and I hope this is clear to you all, right बच्चों। अब इसके जस्ट बाद हमारे पास बारी आएगी बेटा, इसके जस्ट बाद हमारे पास बारी आएगी किस चीज की? आपका कॉनकेव लेंस की। इसके बाद बारी किस चीज की आएगी? कॉनकेव लेंस की बेटा। अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करता हूं तो पहला तो बन जाएगा बाई कॉनकेव, पहला तो बन जाएगा बाई कॉनकेव लेंस बेटा। सबसे पहला बन जाएगा बाई कॉनकेव लेंस। गॉट इट। उसके बाद फिर वही वाली बात है, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस। गॉट इट बच्चों। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
दिस इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये इसमें भी कॉनकेव, इसमें भी कॉनकेव, इसमें भी कॉनकेव। जहां नाम से कॉनकेव दिखाई दे गया, दैट इज बेसिकली डाइवर्जिंग लेंसेज। These are basically diverging lenses। आपके सामने है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, आपने देख लिया इसको। Got it guys? I hope this is very very clear to you all बच्चों। अब क्या आएगा? रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। रूल्स से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मिरर होता है उस तरीके से थोड़ा सा अलग हो जाता है। मिरर में f इज इक्वल्स टू r/2 होता है, बट यहां पर f इज नॉट इक्वल्स टू r/2, क्योंकि बच्चों उसकी कर्वेचर की वजह से ऑप्टिकल सेंटर और पोल के बीच में थोड़ी सी तो गैपिंग होगी, तो बराबर तो नहीं हो सकता है। ये जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइन पास हो रही है, इस सबको पता है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये बात सबको पता है कि इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं बेटा। यहां पर एक्चुअली इस सरफेस का कुछ फोकल लेंथ और इसी सरफेस का कुछ उतना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बात यहां पर आ नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि f जो है वो r/2 के बराबर नहीं है, तो इसलिए f और 2f लेते हैं। उसी तरीके से यहां से इस सरफेस का भी, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से बना दो आप, ऐसा लग रहा है जैसे दो स्फेयर से बने हुए हैं, राइट, दो सरफेसेस है ना, तो ये f डैश बोलो और 2f डैश बोलो, चाहे f1 f2 और 2f1 2f2 बोल दो। गॉट इट गाइस? सिमिलरली जैसे आपने इसमें बनाया वैसे ही आप इसमें भी बना सकते हो। कर्वेचर को थोड़ा पतला रखना पड़ेगा, जैसे आपने उसमें बनाया वैसे ही आप इसमें भी तो ऐसे लग रहा होगा जैसे ये एक लेंस से बना है स्फेयर से और ये दूसरा स्फेयर से बना है, राइट बच्चे पार्टी? आई होप दिस इज क्लियर। अब जो बात आ रही है ना वो ये आ रही है कि व्हाट आर द रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। व्हाट आर द रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बेटा? इमेजेस बनाने के कौन से रूल्स हैं? सबसे पहले आप सिंपली देखो, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है बेटा, जैसे मिरर में होता है वैसे ही इसमें भी होता है, कोई अलग वाली पार्ट है नहीं। जब रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो वो सीधा सीधा फोकस से होते हुए चली जाएगी, वो सीधा सीधा फोकस से होते हुए चली जाएगी। दूसरे केस में यदि रे फोकस से होते हुए जाएगी तो वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये इसका पहला केस था, ये इसका दूसरा केस है, ठीक है ना। और तीसरे केस में बेटा अगर कोई भी रे ऐसा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, सेंटर मतलब नॉर्मल के अलोंग जा रही है, तो ये इसका तीसरा केस हो गया बेटा, ये इसका तीसरा केस हो गया। अपने को और कोई ऐसे केसेस चाहिए नहीं। ये एक कन्वर्जिंग लेंस है तो ये रेस को कन्वर्ज करा रहा है बाहर ले जाके। यहीं पर अगर आपको डाइवर्जिंग लेंस मिल जाए यानी कनकेव लेंस मिल जाए आपको, तो आप क्या करोगे और किस तरीके से बनाएंगे? भाई रे ऐसे सीधी आएगी पैरेलल और ये ऐसे निकल जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, लगता है ऐसे जैसे ये कहीं पीछे से आ रही होगी, ठीक है, बहुत सही। दूसरा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से यहां पर भी रेज आती है ना तो वो भी बाहर ही निकल जाएगी, उसकी कोई सच वो है नहीं, क्योंकि नॉर्मल के अलोंग जाएगा तो नॉर्मल के अलोंग ही रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और तीसरा, आपको पता चल गया अगर फोकस से मिलते हुए आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों रूल्स है इमेजेस बनाने के, ये करने जरूरी होते। बिल्कुल बेसिक लेक्चर है आज, लेकिन लेंस फॉर्मूला उसके ऊपर क्वेश्चंस, वहां पर साइन कन्वेंशन, अक्सर बच्चा यहीं पर कंफ्यूज होता है, वहीं पर हमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। गॉट इट गाइस? और टाइम बहुत कम है बच्चे, तो इसलिए जब भी लेक्चर मैं अपलोड करता हूं तो आपको साथ ही साथ लेक्चर जो है ना देखना है और साथ ही साथ में कमेंट भी करना है कि आपको कैसा लग रहा है, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि यार हमारा बच्चा हमारा लेक्चर देख रहा है और उसको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है। गॉट इट बच्चों? तो थिन लेंस फॉर्मूला अगर आपको देखेंगे, थिन लेंस फॉर्मूला, तो इससे पहले मुझे आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस तो पढ़ाने पड़ेंगे। थिन लेंस फॉर्मूला से पहले फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस तो पढ़ाने पड़ेंगे। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन केस ऑफ मिरर पढ़ाया था, वहां पर
कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे, यहां पर उल्टा हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस हो जाएंगे, कॉनकेव लेंस में 2 केसेस हो जाएंगे। कॉनकेव लेंस में 2 केसेस हो जाएंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस ले लेंगे यहां पर। या एक काम करो, जगह थोड़ी कम है, पहले कॉनकेव लेंस ही ले लो, 2 केसेस ना। पहले कॉनकेव लेंस के 2 केसेस ले लेते हैं बेटा, है ना। इसके 2 ही केसेस हैं, पहले वो ले लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, कॉनकेव लेंस में क्या है हमारे पास। सबसे पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है बेटा। ठीक है जी, लेंस बनाइए। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी का मतलब है पैरेलल से रे ऑफ लाइट आ रही है और वो यहां से ऐसे चली जाएगी। ऐसा लगता है जैसे ये कहीं पीछे से आ रही है बेटा। दूसरी, अगर आप ऐसे भी पास करा दोगे ना तो सीधा निकल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर के अलोंग। रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां मिलती है बेटा, दूसरी भी ले लो यार, ऐसे ले लो, ये लो, ये भी ऐसे जाएगी, सॉरी कैसे हो गया, हाँ ये भी ऐसे चली जाएगी। ऐसा लगता है जैसे कहीं यहां से मिलती हुई आ रही है। सॉरी मैंने उल्टा कर दिया यार, व्हाट एम आई डूइंग, नीचे जाएगी ना यार, कन्वर्ज थोड़ी होगी, डाइवर्ज होगी ना, ऐसे करके। बात समझ में आ रही है। तो इमेज कहां पर बनेगी हमारी, इमेज कहां पर बनेगी हमारी, फोकस पे। लेंस और मिरर उल्टा होता है। मिरर में लेफ्ट साइड पे इमेज बनती थी तो रियल होती थी, लेंस में उल्टा हो जाएगा। इन केस ऑफ लेंस थोड़े शॉर्टकट भी हमें बनाने जरूरी है। अगर इमेज हमारी लेफ्ट पे है तो मानी मानी वर्चुअल, वहां पर रियल होता था। और इमेज अगर हमारी राइट पे है, इसका मतलब रियल। वर्चुअल मानी इरेक्ट, रियल मानी इन्वर्टेड। तो इमेज कहां पर बना, फोकस पर। इसको अगर आपको थोड़ा सा और तरीके से बनाना हो भैया, उस तरीके से ले जाना और यहां से इसको ऐसे कर देना। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, पक्का। ये ऐसा हो गया। इमेज फोकस पे है, बहुत छोटी बनी है, सो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। लेफ्ट पे बनी है तो वर्चुअल और इरेक्ट। ये पहला केस है। इसका दूसरा केस आप सबको पता है, इमेज ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो प्रिंसिपल एक्सेस पर, इंफिनिटी के अलावा। इंफिनिटी पे तो प्रिंसिपल एक्सेस पर नहीं हुआ। तो दूसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर on principal axis, when object is placed anywhere on principal axis। बेटा ऑब्जेक्ट को मैं कहीं पर भी रख रहा हूं प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर, तो ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, रे ऑफ लाइट सीधी चली जाएगी, ये ऐसे निकल गई, ये फोकस से आ गई, ठीक है ना। दूसरी रे को आप कहां से भेज रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से। जहां पर ये रेज मिलेंगी वहां पर बनेगा इमेज ए डैश बी डैश। बड़ी सिंपल सी बात है, कहां बन रहा है, लेफ्ट साइड मानी वर्चुअल, दिखाई भी दे रहा है इरेक्ट। सो इमेज फॉर्म्ड इज between O and F, virtual, erect, diminished। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। पर जिसको ये केसेस आते होंगे तो वो अपना आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेना, मतलब आगे फॉरवर्ड कर लेना, इंटू 2 बना लेना, जैसा भी आपको करना हो, क्योंकि ये बेसिक है। मुझे तो सारे बच्चों को देखना है, तो मुझे सभी बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। नाउ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, अब आगे चलेंगे। नाउ कॉन्वेक्स लेंस, नाउ कॉन्वेक्स लेंस। बेटा कॉन्वेक्स लेंस में क्या करेंगे, वही when object is placed at infinity,
जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा, इंफिनिटी पर है तो रे ऑफ लाइट अपना सीधा आएगा और फोकस से होते हुए चला जाएगा। दूसरी रे ऐसे आएगी और फोकस से होते हुए चली जाएगी बेटा। दूसरी रे ऐसे आएगी और फोकस से होते हुए चली जाएगी। राइट साइड में तो रियल और इन्वर्टेड। देखिए इमेज कहां पर बना, एट फोकस, रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड। ये क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड। आई होप दिस इज क्लियर। ये था पहला केस। नाउ केस 2। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, बियॉन्ड 2f। कहा, बियॉन्ड 2f। नाउ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड 2f बेटा। f 2f ए बी, रे ऑफ लाइट सीधी निकल रही है, ये अपना f से चली जाएगी, ठीक है ना। दूसरा ऐसे निकल जाएगी तो ये कहीं ऐसे मिलेगी, a डैश b डैश, ये आपका 2f। बियॉन्ड 2f रखा था, आपको दिखाई दे रहा राइट साइड रियल इन्वर्टेड बिटवीन f एंड 2f एंड डिमिनिश्ड। सो इमेज, वाह सारे कलर विजिबल है, ग्रीन पे सारे कलर ही विजिबल है। मैं देख रहा था ग्रीन पे ग्रीन नहीं चलेगा, खैर कोई नहीं। इमेज कहां पर है, बिटवीन f एंड 2f, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। राइट है जी। दूसरा केस हो गया आपका। तीसरे केस पे चलते हैं, तीसरे केस पे चलते हैं बेटा। अभी ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, एट 2f। अभी ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, एट 2f। थोड़ा सा तेज दिख रहा होगा आप, बट एक्चुअली जरूरी भी है क्योंकि अपने पास समय इतना नहीं है और ये तो बिल्कुल बेसिक 10th वाली बात है। f 2f, ये लो भैया, ए बी, रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी जाएगी पैरेलल टू दी इंफिनिटी प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से होते हुए चलेगी। दूसरी रे ऐसे, ठीक है ना। ए डैश डैश, ये बना आपका 2f, ये बना आपका 2f। तो वही वाली बात हो गई, इमेज कहां पर बनेगी, 2f, रियल, इन्वर्टेड और साथ ही साथ में सेम साइज। इमेज इज एट 2f, रियल, इन्वर्टेड एंड साथ ही साथ में 2f। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी नाइस। फोर्थ केस में अब बिटवीन f एंड 2f रख लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को बिटवीन f एंड 2f रख लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को बिटवीन f एंड 2f रख लेते हैं बेटा। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। अब ऑब्जेक्ट हमारा f और 2f के बीच में रखा हुआ है। तो ये फोर्थ केस है, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर फिफ्थ कर लेंगे, यहां पर सिक्स्थ कर लेंगे। ये रहा भैया ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, 2f इनके बीच में रखा हुआ है। सो दिस इज ए बी, रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी जाएगी, ऐसे आ गया, दिस इज f, ठीक है ना। ये आपका ऐसे, ये मिल गया। रे डायग्राम में रे बनाना मस्ट है बेटा, तो ये ऐसा हो गया। अगर आप देखेंगे ये ऐसा हो गया ना, दैट इज f, ये 2f। इमेज कहां पर बन रही है, बियॉन्ड 2f, रियल, इन्वर्टेड, साथ ही साथ में एनलार्ज्ड। रियल, इन्वर्टेड, साथ ही साथ में एनलार्ज्ड बेटा। आई होप दिस इज क्लियर।
तीसरे केस में मतलब पांचवें केस में अब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? एट एफ। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? एट एफ। एट एफ ए बी, ये ऐसा हो गया, फोकस से निकल के जाएगी, दूसरी आपकी ऐसे चली जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे रे इंफिनिटी से आ रही होगी, तो मानी पैरेलल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इमेज कहां पर बनेगी? एट इंफिनिटी, रियल इन्वर्टेड हाईली एनलार्ज्ड बेटा, highly enlarged. I hope this is very clear to you all. Real inverted highly enlarged. Last case beta, sixth wala. When object is between F and O. Object को कहाँ रखा हुआ है? Between F and O बेटा. F है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, इधर से निकल गई है, दूसरी आपके ऐसा लग रहा है जैसे बाहर जाके खुल रही है, तो कहीं ऐसा लगता है जैसे पीछे से मिलती हुई आ रही है। दिस इज ए डैश बी डैश, पीछे बनी मानी वर्चुअल, सीधी बन रही है इरेक्ट और एनलार्ज्ड। इमेजेस फॉर्म्ड एट क्या बोलोगे? इन फ्रंट ऑफ लेंस बोल दो, इन फ्रंट ऑफ लेंस, वर्चुअल, इरेक्ट, enlarged. Virtual, erect, enlarged. I hope this is very very clear to you all बच्चों। तो ये आपके सामने है। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास आता है थिन लेंस फॉर्मूला। हम अभी क्या कर रहे होंगे? थिन लेंस फॉर्मूला। आओ देखो बच्चों, सर थिन लेंस फॉर्मूला में अगर आप ध्यान से देखोगे, सर थिन लेंस फॉर्मूला में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला मैं पहले ही बता देता हूं आपको, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो इसकी एक हिसाब से हम डेरिवेशन ही कर रहे हैं थिन लेंस फॉर्मूला की। आपको बढ़िया लगेगा, मजे आएंगे आपको। सर ऑब्जेक्ट जो है ना वो पता है कहां रखो? ऑब्जेक्ट को आप f और 2f के बीच में रख दो। आपकी मर्जी है, कहीं रखो यार, डेरिवेशन ही तो कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सच, वो आपकी मर्जी है। रे ऑफ लाइट भैया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना? एफ ज्यादा दूर भेज दी। भाई मैं कलाकारी कर सकता हूं क्योंकि मैं टीचर आदमी हूं, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर स्केल और पेंसिल का यूज करना है विद रे, बिकॉज रे डायग्राम में अगर रे नहीं है तो रे डायग्राम किस बात का, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे, प्रॉपर सारी चीजें आपकी होनी जरूरी है बच्चे। लीजिए, मिल गया, ए डैश बी डैश, दिस इज बियॉन्ड 2f, दिस इज बियॉन्ड 2f। सो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहले तो एक ट्राइंगल ए बी ओ और दूसरा ए डैश बी डैश ओ। तो इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ एंड ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए बी ओ, एक बात बताइए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा? एंगल ए डैश बी डैश ओ इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, सो एंगल ए डैश ओ बी डैश इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी। तो बाय
बाय एंगल रूल, ट्राइंगल ए डैश बी ओ is similar to triangle ABO. Triangle A dash B dash O is similar to triangle ABO. Or I can say A dash B dash by AB is equals to B dash O by BO. Or I can say A dash B dash by AB is equals to B dash O by BO बेटा. राइट बच्चों, क्लियर है बेटा? हाँ सर क्लियर तो है. अब क्या लेंगे, इसको एक काम करता हूं, M ले लेता हूं, तो एक MOF हो जाएगा और एक A dash B dash F हो जाएगा. तो इन ट्राइंगल MOF एंड ट्राइंगल A dash B dash F, यहां पर भी है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, सो एंगल A dash B dash F इज इक्वल्स टू एंगल MOF 90 डिग्री. इधर भी आप लिख सकते हो 90 डिग्री ईच, और ये क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. दूसरा सेम ये वाला इसके बराबर, सो एंगल A डैश F B डैश इज इक्वल्स टू एंगल MFO, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देयरफॉर बाय एंगल रूल, ट्राइंगल A डैश B डैश F इज सिमिलर टू ट्राइंगल MOF, सिमिलर ट्राइंगल MOF. बट आपको बता दूं कि आपका MO जो होता है ना बेटा, वो असल में AB के बराबर होता है. MO जो होता है ना, वो असल में AB के बराबर होता है. यहां से भी आप लिख सकते हो therefore A dash B dash by MO is equals to B dash F by OF. सेम मैंने मिरर फॉर्मूला भी बताया आपको. बिकॉज MO आपका AB के बराबर है, तो therefore A dash B dash by AB is equals to B dash F by OF. ये आपका सेकेंड पार्ट, ये आपका सेकेंड पार्ट है बेटा. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चों. क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बच्चों? पक्का बेटा, पक्का बच्चों, बिल्कुल कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है बेटा. सही है, आगे चलते हैं बेटा. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, A डैश B डैश बाई AB यानी B डैश O बाई BO बराबर B डैश F बाई OF हो जाएगा. तो B डैश O बाई BO इज इक्वल्स टू B डैश F बाई OF इज इक्वल्स टू B डैश F बाई OF बेटा. आई होप सो, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, बिल्कुल ठीक है. अभी B डैश O बाई BO क्या है? B डैश O क्या है बेटा? इमेज V. BO क्या है? ऑब्जेक्ट माइनस U. सो दिस इज V अपॉन माइनस U. नाउ B डैश F क्या होगा? इधर से देखो, B डैश F, क्या आप B डैश F को B डैश O माइनस OF बोल सकते हैं? आई होप सो. So you can say this that B dash O minus OF. किसी ने ये नोट डाउन नहीं किया तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? OF. तो OF तो सीधा सीधा F हो गया, वो भी प्लस में. देखिए साइन कन्वेंशन के तहत जो राइट साइड है वो प्लस, जो लेफ्ट साइड है वो माइनस, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. सो माइनस V बाई U इज इक्वल्स टू B डैश O. B डैश O क्या है बेटा? V राइट साइड में, माइनस OF क्या है? बड़ा OF से F, सो माइनस F बाय F बेटा. हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस VF इज इक्वल्स टू UV माइनस UF. ठीक है ना? अब मैं सीधा कहूंगा यार, डिवाइड LHS एंड RHS बाय UVF बेटा. किससे डिवाइड करेंगे? UVF से. ये डेरिवेशन है, मेरे को तो पता है, आपको याद करनी होगी. माइनस VF बाई UVF इज इक्वल्स टू UV बाई UVF माइनस UF बाई
UVF बेटा, तो VF से VF कट जाएगा, UV से UV कट जाएगा, UF से UF कट जाएगा, आपको मिला -1/U इज इक्वल्स टू 1/F -1/V। और आई कैन से इसको वहां भेजो, ठीक है ना। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई हमारे पास। हाँ ठीक है, नहीं सही तो है, इसको यहां भेजो। सो 1/V -1/U इज इक्वल्स टू 1/F। यही तो होता है हमारे पास थिन लेंस फॉर्मूला, यही तो होता है हमारे पास थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? दिस इज व्हाट कॉल्ड एज थिन लेंस फॉर्मूला। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है बेटा, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अंदर अभी मैग्निफिकेशन वाला पार्ट भी आएगा, इसके अंदर अभी मैग्निफिकेशन वाला पार्ट भी आएगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? मैग्निफिकेशन क्या होता है? साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा, साइज ऑफ इमेज टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चे, एंड आई होप दिस इज क्लियर। अब यार एक बात बताइए, साइज ऑफ इमेज टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं ना, मानी साइज ऑफ इमेज क्या है? A', B' अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज AB। और अगर आप बताऊं ना मैं आपको, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से A', B' बाई AB तो B', O बाई BO भी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 A', B' बाई AB इज इक्वल्स टू B', O बाई BO। और आई कैन से देखिए ये क्या है, नीचे है, सो -H इमेज, ये ऊपर है H ऑब्जेक्ट, B', O प्लस V, ये -U, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो M मिला V अपॉन U। M क्या मिला बच्चे? V बाई U। दिस इज दी लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में यही से आ जाएगा, एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चों। राइट है जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है बच्चों, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है इसमें। अब हम आगे चलते हैं बच्चे, अब हम आगे चलते हैं बेटा, जरा हम आगे चलते हैं। मैग्निफिकेशन का अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है? या तो 1 के बराबर, या तो ग्रेटर देन 1, या तो लेस देन 1। 1 के बराबर है मतलब क्या हो गया? सेम साइज। 1 के बराबर है मतलब सेम साइज। 1 से बड़ा है मतलब एनलार्ज्ड। 1 से छोटा है मतलब डिमिनिश्ड। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि m इज इक्वल्स टू -4, अब यहां पर माइनस और प्लस को अलग देखना, मैग्नीट्यूड को अलग देखना, तो इसलिए m जो होगा वो क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जब ये नेगेटिव होगा समझना वही जैसे पहले बताया था, रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। जब ये पॉजिटिव होगा समझना वर्चुअल है। कैसे भाई? रियल इमेज मतलब राइट पे बनती है, मतलब राइट साइड, उसके लिए V तो पॉजिटिव ही रहेगा, U नेगेटिव रहेगा, और M क्या होता है बेटा? प्लस V बाई U, मानी पॉजिटिव बाई नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। आया ना? ये वाला चीज सही हो गया। वर्चुअल के लिए V नेगेटिव होता है, मतलब लेफ्ट पे होता है, तो V भी नेगेटिव, U भी नेगेटिव, तो M आपका पॉजिटिव हो गया। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग। ये आपके सामने है, आप इसको उतारिए। तो एक हिसाब से अभी तक क्या क्या किया? अभी तक हमने लेंस मेकर मतलब अपना रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस कर लिया, थिन लेंस फॉर्मूला जिसको हम लेंस इक्वेशन भी बोलते हैं या लेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, और मैग्निफिकेशन का पार्ट उसी में हमने कर लिया। इसको आप थिन लेंस फॉर्मूला, चाहे आप इसको लेंस इक्वेशन बोल लो, चाहे आप इसको लेंस फॉर्मूला बोल लो। बस गलती से भी इसको और लेंस मेकर फॉर्मूला को एक साथ मत लिखना, करेक्ट? एक साथ मत मर्ज करना।